Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botany of Lake and in today's video I'll be telling you about the topic the TMV। तो आज की वीडियो में हम लोग TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक वर्क है, क्या साइंटिस्ट थे इनसे रिलेटेड, एंड देन कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं TMV के, एंड फाइनली इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ़ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए रिटन हेयर TMV, तो TMV का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है एक ऐसा वायरस जो कि टोबैको में क्या कॉज करता है, मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। देन वी हैव द डिस्कवरी, तो बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी है वो 1892 पे इट वॉज डन बाय DJ इवानोव्स्की। तो इन्होंने क्या किया था 1892 पे TMV की डिस्कवरी की थी। इसके बाद से TMV को सबसे पहले आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किया था WM स्टेनली ने, वो भी 1935 पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अब हम टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, रॉड शेप का होता है और बिल्कुल हेलिकल ये वायरस होता है। आपने वायरस की टाइप्स पढ़ी होंगी, उसी में से एक टाइप हेलिकल वायरस होते हैं। तो ये हेलिकल वायरस की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो शेप होता है वो बिल्कुल रॉड शेप होता है और बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, इट हैव सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्टैंडर्ड RNA दैट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड। तो बेसिकली क्या होता है, इनके पास एक सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जो कि क्या होता है, एक प्रोटीन कोड से कवर होता है। नाउ द रॉड इज अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ एंड 180 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। ये जो रॉड होता है ये बेसिकली 3000 एंगस्ट्रॉम इसका लेंथ होता है और 180 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, डायमीटर होता है। अब जनरली हमने यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी की थी आर फ्रैंकलिन ने, उसके अकॉर्डिंग हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं दैट द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड एज कैप्सिड। ठीक है, जो प्रोटीन कोड हमने बोला कि जनरली इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है वो प्रोटीन कोड से सराउंड होता है और ये जो प्रोटीन कोड होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं कैप्सिड। ये जो कैप्सिड होता है आर फ्रैंकलिन ने ये एस्टिमेट किया था कि इट इज मेड अप ऑफ 2130 सब यूनिट्स और ये सब यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैप्सोमेयर होती है अब ये एक ऐसे कंप्लीट रॉड के फॉर्म में अरेंज होती है जहाँ पे बोला जाता है कि पर 3 टर्न में अप्रॉक्सीमेटली 49 कैप्सोमेयर हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड एज कैप्सिड। आर फ्रैंकलिन एस्टिमेटेड दैट 2130 सब यूनिट नेमली कैप्सोमेयर in complete rod, whereas approximately 49 capsomeres on every 3 turn of the helix। हेलिक्स के हर एक 3 टर्न में अप्रॉक्सीमेटली 49 कैप्सोमेयर्स देखने को मिलती हैं। आफ्टर दिस अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कहेंगे तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इसमें बेसिकली 130 नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिलती है पर रॉड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैप्सोमेयर जो होते हैं इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर consisting of 158 amino acid and a molecular weight of approximately 18,000। तो बेसिकली जो कैप्सोमेयर होता है ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल अंगूर की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 158 अमाइनो एसिड होते हैं जिनका मॉलिकुलर वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 18,000। ओके, देन अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में कहते हैं तो प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड का रेशियो आता है 94.6 to 5:4 का रेशियो। ठीक है, नाउ इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA यहाँ प्रेजेंट होता है इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है सेल्फ रेप्लिकेशन और दूसरा फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस आता है तो आप वहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस। तो देखो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टोबैको मोज़ेक वायरस का, जहाँ पे अगर आप जनरली देखोगे मैं इसका एक वेल लेबल डायग्राम टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अब जनरली आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ना इसको हम बोलते हैं कैप्सोमेयर। ये जो कैप्सोमेयर सब यूनिट होती है ये कंबाइन करके एक पूरा प्रोटीन कोड बनाती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये सेंट्रली क्या होता है, एक RNA हेलिक्स हमारा प्रेजेंट रहता है, इसको हम सेंट्रल ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये सेंट्रल ल्यूमेन में क्या होता है, RNA का हेलिक्स देखने को मिलता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। यू कैन सी दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कैप्सोमेयर दैट कंबाइन टू फॉर्म द कैप्सिड एज वेल एज क्या हो जाता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल ल्यूमेन विद इन विच द सिंगल स्टैंडर्ड RNA हेलिक्स इज प्रेजेंट। ओके,
नेक्स्ट वी हैव द सोर्सेज ऑफ टीएमवी डिजीज। अब देखो टोबैको मोज़ेक वायरस की डिजीज है तो यानी कि कहीं ना कहीं से इसका कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। तो वो सोर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला सोर्स होता है इन्फेक्टेड प्लांट डैब्रिस इन द सॉइल इज मेजर सोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी टोबैको मोज़ेक वायरस से वो सफ़र करते हैं, उसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज़ देखने को मिलती है। लाइक टोबैको प्लांट है, उसमें मोज़ेक डिजीज़ हुई, उसकी लीफ कहीं ना कहीं इसमें सफ़र करेगी जहाँ पे मोज़ेक पैटर्न बने हुए होते हैं। तो वो जो इन्फेक्टेड लीफ होती है वो एज अ डेब्रिस कंट्रीब्यूट करती है सॉइल में, और ये जो डेब्रिस होता है सॉइल में ये एक मेजर सोर्स होता है किसका? टोबैको मोज़ेक वायरस के डिजीज का स्प्रेड का। ओके, व्हेन इन्फेक्टेड लीव्स रब सरफेस ऑफ अ हेल्दी प्लांट। नेक्स्ट वी हैव बाय कंटामिनेटेड टूल्स। कंटामिनेटेड टूल्स की वजह से भी क्या होता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज स्प्रेड होती है। नाउ फ्रॉम द हैंड ऑफ वर्कर्स दैट बिकम कंटामिनेटेड विद टीएमवी आफ्टर स्मोकिंग सिगरेट। जो सिगरेट होता है वो जनरली एज अ सोर्स एक्ट करता है टोबैको मोज़ेक वायरस का, जो कि क्या करता है, इनडायरेक्टली ह्यूमन के हैंड में उसका ट्रांसमिशन होता है। और जब वही वर्कर अपने हाथों से क्या करता है, प्लांट्स की कटिंग करता है या उनको हैंडल करता है, तो वायरस प्लांट्स में इनडायरेक्टली पहुंच जाता है। ठीक है, नाउ फ्रॉम मेनी एफिड्स दैट एक्ट लाइक द वेक्टर टू ट्रांसमिट द टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुछ एफिड्स होते हैं जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस का एज अ वेक्टर यानी कि वो कैरी करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसमें कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल लाइक वी हैव द माइजस पर्सिकेई एंड माइजस स्यूडोसोलानिया। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स है, हम बोल सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के डिजीज के। देन वी हैव द सिम्टम्स ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस ऑन द होस्ट। अब टोबैको मोज़ेक वायरस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहला सिम्टम तो आपको समझ में आ रहा होगा, मोज़ेक। मोज़ेक मतलब होता है कि एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे बहुत सारे कलर्स क्या होते हैं, वो कंबाइन होके एक डिस्को लाइक स्ट्रक्चर, आपने सुना होगा, डिस्को वर्ड हम यूज़ करते हैं एक बॉल के लिए, लाइक जिसमें क्या होता है कि वो एक पैटर्न में, ऑल्टरनेट पैटर्न में जनरली कलर्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो वो मोज़ेक पैटर्न बन जाता है हमारा किसमें? लीव्स में। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इज सिस्टमैटिक मोज़ेक टाइप। देन प्राइमरी सिम्टम्स अपेयर ऑन द यंग लीव, जो कि कैसे होते हैं? दे आर द फेंट सर्कुलर क्लोरेटिक लीजन्स विद ग्रेजुअल वीन क्लियरिंग, यंग अपाइकल लीफ कर्ल डाउनवर्ड एंड बिकम डिस्टॉर्टेड। तो जो यंग अपाइकल लीफ होती है वो क्या करती है? वो नीचे की तरफ कर्ल हो जाती है और बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। एंड बेसिकली जो यंग लीव्स होती है उसमें फेंट सर्कुलर क्लोरेटिक रीजन्स देखने को मिलते हैं विद ग्रेजुअल वीन क्लियरिंग। देन वी हैव लार्ज स्पॉट्स ऑफ डार्क ग्रीन कलर appear on the upper surface of the leaf that eventually develop into regular blistered area. Other areas of the leaf show typical yellow and green mosaic symptoms and plant becomes stunted. तो बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर के होने लग जाते हैं। एंड जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो मोज़ेक सिम्टम होता है वो मोज़ेक बनता है येलो और ग्रीन कलर का। ठीक है, देन वी हैव कि प्लांट कैसा होता है, बिल्कुल स्टंटेड। इसमें ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लाइक यू कैन सी कि दिस इज द लीफ ऑफ टोबैको जहाँ पे ये नॉर्मल वीन्स जा रही है, एंड दिस इज द मोज़ेक पैटर्न। ये मोज़ेक आप देख सकते हो, येलो ग्रीन का मोज़ेक बनेगा। और ये कुछ क्या है, यहाँ पे स्पॉट्स है, ब्लिस्टर्ड एरिया है जो कि इनिशियली ग्रीन थी बट टाइम के साथ ये ब्लैकिश या ब्राउनिश हो जाती है। नाउ वी हैव द कंट्रोल ऑफ द टीएमवी। देखो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है टीएमवी को। सबसे पहले वी हैव कि सीड बेड्स मस्ट बी लोकेटेड एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द टोबैको वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग टोबैको को स्टोर करते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे टोबैको स्टोर हो रहा है उनसे जो भी हम लोग सीड बेड्स, मतलब एक ऐसे रीजन जहाँ पे हम लोग सीड्स को ग्रो करवाना चाहते हैं किसी भी प्लांट की, उसको हमें क्या करना चाहिए, टोबैको वेयर हाउसेस से बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव सीड बेड सॉइल मस्ट बी स्टेरलाइज बाय द स्टीम। तो जो सीड बेड सॉइल है, मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पे हम लोग सीड्स की ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूसली हम लोग को स्टेरलाइजेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्मोकिंग एंड चूइंग एनी काइंड ऑफ टोबैको शुड बी अवॉइडेड। देन डिस्ट्रॉइंग एंड बर्निंग डिजीज प्लांट्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो जनरली क्या हो जाता है कि जो ऑलरेडी डिजीज प्लांट है उनको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अभी डिस्ट्रॉइंग जनरली बर्निंग के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर उनको डंप कर देते हैं ना, तो डंप करने की वजह से जो वायरस होता है उसकी डेथ नहीं होती है, वो फिर भी रेप्लिकेट करता रहेगा। लेकिन हमें अगर उसको बर्न कर देते तो क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल से क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा, और इससे वायरस की एकदम से डेथ हो जाएगी, क्योंकि वायरस क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें उनको डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन डिजीज प्लांट को बर्न कर दें। ठीक है, डंपिंग को अवॉइड करना चाहिए। देन वी हैव प्रीवियस ईयर प्लांट डेब्रिस शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। तो दिस इज ऑलरेडी मेंशन कि जो प्रीवियस ईयर की प्लांट डेब्रिस होती है, बची हुई, हम बोलते हैं कि हमने कटाई कर लेते हैं, जब प्लांट्स हो जाते हैं तो उसमें से जो क्रॉप वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से क्या हो जाता है, कुछ डेब्रिस बचा होता है, तो
तो वो डेब्रिस को कट करने से बेटर है कि हम उसको बर्न कर दें, राइट। उससे क्या होता है, अगर उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस प्रेजेंट है तो उसकी डेथ हो जाती है। देन डिस्ट्रॉइंग द वेक्टर ऑफ टीएमवी लाइक एफिड्स विया बायोलॉजिकल कंट्रोल और पेस्टिसाइड्स। जो वेक्टर्स होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के, लाइक एफिड्स हो गया, या फिर अगर हमने एफिड्स में आपको बताया था जैसे माइजस पर्सिकेई, माइजस स्यूडोसोलोनिया हो जाता है, तो इनको किल करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव कि एग्रीकल्चरल टूल मस्ट बी स्टेरलाइज बिफोर यूजिंग दैम। So it is very important to sterilize the agricultural tool before bringing them in use with the plants. Okay, तो ये सब थे कंट्रोल मेजर ऑफ टीएमवी। तो अगर आपका एग्जाम में टोबैको मोज़ेक वायरस लिखने को आता है तो आप वहाँ बता सकते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था, इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है विद इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेज ऑफ टीएमवी, ठीक है, कैसे ट्रांसमिशन होता है टीएमवी का, क्या सिम्टम्स होते हैं, एंड फाइनली कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, so these are the only notes under the topic tobacco mosaic virus or TMV. If the notes are helpful, please like, share and subscribe. Thank you.